हाँ लगाओ। सभी साथियों से ये मूर्ति अंदर रखवा दीजिए। कौस्तुभ भाई, सभी साथी बैठ जाइए। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है, मंच पर कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी साथी कृपया स्थान ग्रहण कर लें। सभी माननीय पूर्व विधायकगण, सभी सम्मानित हमारे नेता पदाधिकारीगण से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। राजेंद्र भाई बैठ जाइए। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, विधान परिषद के पूर्व सभापति आदरणीय श्री गणेश शंकर पांडे जी, नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, पूर्व सांसद आदरणीय भीष्म शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री संतोष पांडे जी, श्री मुनीन शुक्ला जी, श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, श्री राम भजन चौबे जी, मणिंद्र मिश्रा जी सहित हमारे मंच पर भारी संख्या में हमारे साथी नौजवान उपस्थित हैं। भाई रोहित शुक्ला जी, मोनू दुबे जी, राहुल शुक्ला जी, श्रीमती नंदिता शुक्ला जी, अभिषेक मिश्रा जी, पूर्व विधायक विनय तिवारी जी, सारे साथी हमारे मौजूद और हमारे सामने भी जनपद के विभिन्न कोनों से अमित चौबे जी सही सारे साथी, राजेंद्र मिश्रा जी, राजा चतुर्वेदी जी, राहुल जी, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे अयोध्या फैजाबाद के माननीय सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी मंच पर मौजूद हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और हमारे विभिन्न जिलों से हमारे ब्राह्मण समाज के आए हुए सभी सम्मानित जनों का आज मैं अपने पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और मैं आप सबको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं, गौरीगंज से हमारे भाई प्रियंक हरविजय त्रिपाठी सहित बहुत साथी हैं जिनका नाम छूट जाए, मैं सबका नाम बारी बारी ले लूंगा, लेकिन मैं सबसे धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि 24 घंटे की नोटिस पर आप सारे लोग आज यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आज आप सारे लोग इस बात से अवगत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद लगातार ब्राह्मण समाज के लोग के फर्जी एनकाउंटर, हत्या, फर्जी मुकदमे, उत्पीड़न लगातार बढ़े हैं। लगातार लोग मारे जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे पीडीए परिवार पर हमला हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, जुल्म अत्याचार हो रहा है, उसी तरह हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी योगी सरकार के इस तांडव से अछूते नहीं हैं। लोग मारे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, जिले जिलों में फर्जी एनकाउंटर दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे पास ये पूरी सूची है, सैकड़ों लोगों की हमारे पास सूची है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मारे गए हैं। आज ये बगल में आपके बैठे हैं हमारे विधान परिषद के पूर्व सभापति रहे आदरणीय गणेश शंकर पांडे जी, ये पंडित हरशंकर तिवारी जी के भांजे हैं। उनके बड़े सुपुत्र भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी जी जो सांसद रहे, पूर्व सांसद हैं, ये आपके बीच में बैठे हैं। आज इनके छोटे भाई जो पूर्व विधायक रहे विनय शंकर तिवारी जी जेल में हैं। आज वो जेल में क्यों हैं?
आज वो जेल में इसलिए हैं कि इन्होंने, जिनकी गोरखपुर में सरकार है, कभी उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, कभी उनके पीठ पीछे चलने का काम नहीं किया। इन्होंने हमेशा लोगों की मदद की, अलग चले, उनके साथ चलना कभी स्वीकार नहीं किया और हमेशा उनके जुल्म जाति के खिलाफ ये लोग लड़े। जब ये उनके साथ नहीं खड़े हुए, अलग रहे, तो आज उसका परिणाम है कि फर्जी मुकदमे में इनके परिवार का उत्पीड़न किया जा रहा है और परिवार को जेल भेजा जा रहा है। ये हमारे बीच में आए हैं, आगे आ जाइए जरा सा, दिखा दूं जरा सा दगी में, ये इनके कपड़े से आप देख लीजिए, आइए माता जी, इनके कपड़े से आप देख लीजिए। अभी घटना 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। ये पिता हैं आदर्श उपाध्याय के और ये माता हैं। आप इनके शरीर और कपड़े से, हवाई चप्पल और टी शर्ट और गमछा जो मुंह में है, इसको देखकर आप समझ सकते हो कौन से खरापति आदमी है, ये कौन से खरापति हैं। इनका दोष इतना था कि इनके पीछे उपाध्याय लिखा है, इनके बेटे का नाम आदर्श उपाध्याय था। सिर्फ इनका यही दोष है कि ये ब्राह्मण परिवार के हैं और इनके बेटे का नाम आदर्श उपाध्याय था, यही इनका दोष है। पुलिस इनके बेटे को लेकर गई, थाने में इतना मारा, इनसे घूस मांगा, पैसा मांगा, इनकी हैसियत नहीं थी पैसा देने की और इनके बेटे को अपनी जान देनी पड़ी। आज इनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, आदर्श उपाध्याय के माता और पिता है। यह है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार। ये हमारे बीच में एक बहन बैठी है, रंजना तिवारी बैठी हैं, खड़े हो जाइए। ये पहले भी यहां पर आ चुकी हैं। इनका भाई कबीर तिवारी, मुझे आज इस मन से कहने में कोई गुरेज नहीं है, छात्र का अध्यक्ष था डिग्री कॉलेज का, हमारे दल में नहीं था, समाजवादी पार्टी में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी में था। इस बहन ने इस मंच से पहले आकर अपनी वेदना भी व्यक्त की थी। सोचिए, वो भारतीय जनता पार्टी में था, एबीवीपी में था, छात्र संघ का अध्यक्ष था, बढ़ रहा था, उसकी हत्या हो गई। हत्या करने वालों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार का पूरा संरक्षण था, कोई सजा हत्यारों को नहीं। पुलिस और सत्या ने ऐसा काम किया कि जिन लोगों ने मारा था सब बरी हैं एक तरह से, कहीं कोई कार्रवाई नहीं है। कि बहन आज हमारे बीच में रंजना तिवारी, क्या हुआ कबीर तिवारी के साथ? कबीर तिवारी का दोष केवल इतना था कि उनके पीछे तिवारी लगा था, इससे ज्यादा अपराध कबीर तिवारी का नहीं था। अगर मैं सूची पढ़ूं, आप याद करिए वो घटना, मैं मुख्यमंत्री जी का पिछला कार्यकाल और ये कार्यकाल दोनों याद दिलाऊंगा 5 मिनट के अंदर। पहले कार्यकाल में क्या हुआ था आपको याद होगा, रविकांत त्रिपाठी बांदा की घटना। वो व्यापारी, घूस किसने मांगा था? योगी साहब के कप्तान ने घूस मांगा था। अगर पैसा नहीं दिया तो उसको हत्या हो गई, उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। पाटीदार के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई, कितने दिन बाद कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई? और बताते हैं अपराध मुक्त प्रदेश है, सारे अपराधी भाग गए। जब कप्तान ही गुंडा टैक्स मांग रहा है, आपका कप्तान ही वसूली कर रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार और यह है ब्राह्मणों की दुर्गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। खुशी दुबे कितने दिन हुए थे शादी के, वो कितनी बड़ी हत्यारन थी, कितनी बड़ी अपराधी थी। उसका दोष इतना था कि उसके पीछे भी दुबे लगा था, उसको भी जेल काटना पड़ा। कितने दिन अखबारों में छपा, मीडिया के लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी उसकी, हम लोगों ने लड़ी, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कितने दिन उसको जेल काटना पड़ा? क्योंकि उसका नाम खुशी दुबे था। भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश, अभी पिछले 30 तारीख को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव था, जयंती थी। हमारे श्रद्धेय नेताजी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश के जितने ब्राह्मण संगठन थे उनको बुलाया था, अपने आवास पे खाना खिलाया, सबका सम्मान किया, आदर किया। और ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश से कहा कि हमारे भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश, जन्मोत्सव का अवकाश कर दीजिए। नेताजी ने घोषित किया था। और योगी जी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या किया? भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की अवकाश को निरस्त कर दिया। तो आप इससे सोच लीजिए कि भगवान परशुराम के प्रति कितना सम्मान है भारतीय जनता पार्टी के दिल में और उनके नेता के दिल में। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, सारी शोभा यात्राएं रोकी गई। लखनऊ में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी निकाल रहे थे, उन्होंने तो बाकायदा परमिशन ले रखी थी लिखा पढ़ी में। उसके बाद उनकी शोभा यात्रा रोकी गई, विभिन्न जिलों में रोकी गई। लोग शस्त्र लेकर पूरे शहर में घूम रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन अगर शोभा यात्रा हम अपने भगवान की, अपने देवता की निकालना चाहते हैं परमिशन लेके, तो रोक है। यह स्थिति है। सुल्तानपुर की घटना, डॉक्टर घनश्याम तिवारी, 2 साल पुरानी घटना है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ड्रिल मशीन पूरे शरीर में घोंस करके मारा गया। आप बता दीजिए, घनश्याम तिवारी, डॉक्टर घनश्याम तिवारी, हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। ड्रिल मशीन अगर किसी के शरीर में घोंसा जाए, चलाया जाए, तो आप सोचिए सुई अगर चुभ जाती तो कितना दर्द होता है। और ड्रिल मशीन डाल के मारा गया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
गोरखपुर अंकुर शुक्ला चाकू से गोप कर निर्मम हत्या, देवरिया आदित्य मणि तिवारी की हत्या, अंबेडकर नगर महुआ में सचिन तिवारी की हत्या, मोहित पांडे हत्याकांड लखनऊ, ऋतिक पांडे हत्याकांड लखनऊ, राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड सीतापुर, प्रभुनाथ मिश्रा हत्याकांड अयोध्या। अयोध्या से घटना और याद आ गई, 2-3 साल पहले की घटना है। 5 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ, ब्राह्मण परिवार की थी। करने वालों का समर्थन भाजपा भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके नेताओं का था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज में उस लड़की का इलाज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मदद की, हर तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मदद की उस परिवार की। और सोचिए जिस अयोध्या में हमारे मुख्यमंत्री हर हफ्ते जाते हैं, क्योंकि वो बच्ची ब्राह्मण परिवार की थी। योगी जी एक बार भी उस ब्राह्मण बच्ची परिवार से आज तक नहीं मिले, इतने साल हो गए। उस बच्ची के कितने ऑपरेशन हुए हैं, जिसको पता करना हो जाकर अयोध्या में पता कर सकते हैं कि उस बच्ची ने जीवन और मरण के बीच में अपनी जिंदगी जी। 5 साल उस बच्ची की उम्र थी, उस बच्ची के साथ हैवानियत हुई। उस बच्ची का भी अपराध इतना था कि ब्राह्मण थी, इसलिए योगी जी उसके दरवाजे पे न गए न बुला के मिले। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विवेक तिवारी हत्याकांड लखनऊ में हुआ था, निपेंद्र मिश्रा जी पूर्व विधायक लखीमपुर हत्याकांड, विशाल दुबे गोरखपुर, सलम मणि त्रिपाठी उन्नाव, प्रमोद मिश्रा अमेठी, सतीश मिश्रा आगरा, एहसन मिश्रा प्रयागराज, शिशिर त्रिपाठी लखनऊ, बालकृष्ण तिवारी फतेहपुर। बहुत लंबी सूची है, 5-6 पन्नों की, मैं सब नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप सोचिए कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह स्थिति है ब्राह्मण समाज के लोगों की। और जो लोग आज बैठे हैं, जो लोग आज कुर्सी पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ब्राह्मण समाज के, जो अपने आप को ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा लंबरदार समझते हैं, मैं उनके बारे में सिर्फ एक लाइन में बताना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस मंच से कहा था कि एक जंगल था, जंगल का राजा शेर था। लोगों ने शेर को हटा करके कहा बहुत दिन से राजा शेर है, बंदर को बना दो। बंदर को लोगों ने उस जंगल का राजा बना दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, शेर एक बकरी को पकड़ ले गया। तो उस बकरी के खानदान वाले आए राजा बंदर के पास और कहने लगे कि हमारी बकरी को पकड़ ले गया राजा, शेर पकड़ ले गया, चलिए छुड़वाइए। तो बंदर कभी इस डाली पे कूदे, कभी उस डाली पे कूदे, 10-15 मिनट कूदता रहा। फिर बकरी के खानदान वालों ने कहा अरे चलिए, शेर हमारी बकरी को पकड़ ले गया, खा लेगा। तो बंदर ने क्या कहा, बंदर ने कहा भाई देखो, शेर खा ले चाहे जो करे, हमारी उछल कूद में कोई कमी हो तो बताओ। तो जो भाजपा में आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी वही दशा है। उनके उछल कूद में कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने समाज की हत्या पर, समाज के फर्जी मुकदमे पर, समाज में जो घटना होती है उस पर उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, केवल घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। मैं अब चाहता हूं, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम सुमित ओझा, ये हमारे बीच में लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व उपाध्यक्ष रही हैं, रंजना वाजपेयी जिनका भतीजा था। सुमित ओझा की हत्या हुई इसी लखनऊ में हुई थी। ये खलियर में बैठी हमारी रंजना वाजपेयी जी, अल्पना वाजपेयी, ये हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष रही हैं। डॉक्टर नीरज जैन इनके पति हैं, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। आप सोचिए कौन सी कार्रवाई हो रही है। पता नहीं कितने दिन ये दौड़ी अपने भतीजे के न्याय के लिए, कोई न्याय नहीं मिला। मैं अब चाहता हूं कि आदरणीय कुशल तिवारी जी, भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी जो पंडित हरशंकर तिवारी जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, खलीलाबाद से सांसद रहे हैं, वहां और अपनी बात को रखें। आदरणीय भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी जी। आज इस सभा में हम लोगों के नेता और मुझे कहते हुए कोई उन्हें जो आपसे मतलब उत्तर प्रदेश में इसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर के कर्मठता और ईमानदारी का एक मिसाल, और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय शिवपाल यादव जी, जो हम लोगों के अभिभावक स्वरूप हैं। अभिभावक स्वरूप नेता विपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई विधान परिषद के पूर्व सभापति रहे हैं गणेश शंकर पांडे जी, और यहाँ पर मौजूद हम सबका नाम लेंगे तो मतलब अभी से
मैं सारे लोगों का मंच, पूरा सम्मानित मंच, यहाँ सम्मानित पत्रकार बंधुओं और सम्मानित बंधुओं जिन्होंने कम समय में, हमने कल 2 बजे के बाद ही सबसे बातचीत करके इतने मतलब आपका आशीर्वाद मिला इतने कम समय में, और ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये देखिए आज जो समाज में जिस तरह का वो है रणनीति, राजनीति में अगर सम्मान नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। जिसे आज जो ये एनडीए का जो गठबंधन है, हमारे अध्यक्ष जी का पीडीए का एक वो है, ये नारा है लेकर के चल रहे हैं। आज जब हिंदुस्तान, ये चंद्रशेखर आजाद जी की देन है, सोशलिज्म जो उस समय चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान समाजवादी गणतांत्रिक सेना का गठन किया था, ये सन 1988 में। उस समय से लेकर के चाहे सोशलिस्ट पार्टी रही हो, श्रीधर जी, महादेव जोशी जी, मधु लिमय जी, समाजवादी पार्टी के छोटे लोहिया कहे जाने वाले आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी, रमाशंकर कौशिक जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, इनका बड़ा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। और सबसे बड़ा योगदान हम बताएं आपको, चंद्रशेखर आजाद जी के ये जो शहीद पथ है, ये बगल में चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से पार्क बना था कि नहीं? किस सरकार में बना था? समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था। और महापुरुषों का सम्मान, अभी आप बता रहे थे कि परशुराम जयंती पर छुट्टी थी, आदरणीय नेताजी ने छुट्टी की थी, तो छुट्टी क्यों खत्म हो गई? ये सोचने का विषय है कि नहीं? हमको भी अपने महापुरुषों का सम्मान करने का हक है कि नहीं है? आज देखिए जिस तरह का, आप कहीं चले जाइए, आए दिन ये सुनने में, ये जो परिवार है, हम बड़ा मुश्किल से इनको बस्ती जनपद से मंगवाए। इनके नौजवान बच्चे की, 15 साल का बच्चा जो नाबालिग था, थाने में बैठाया नहीं जा सकता था, रात भर बैठा करके मारा गया। और इतनी पिटाई हुई कि घर आते आते खून की उल्टी करने लगा। उल्टी करने के बाद अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने रिफर किया बस्ती अस्पताल के लिए, जिला अस्पताल के लिए। रास्ते में वो लड़का मर जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बताते हैं कि मृत्यु का कारण पता नहीं है। आप बताइए, डॉक्टर एक रिफर कर रहा है, वहां पर जाते जाते जो लड़का मर जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, कह रहे बिसरा जांच होगी। ये बेचारा परिवार कहां जाएगा? थाने में इस तरह से दबाव बना जाए। ऐसी कई फेरहिस्त है जहां पर इस तरह से वो रोज अन्याय का काम किया जा रहा है, दबाव बना करके। आप बताइए, हम समाजवादी पार्टी में हैं, हम एक विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अगर हम समाजवादी विचारधारा को मानते हैं तो हमको दबाव बना करके हमारी विचारधारा बदल दी जाएगी, हमारा शोषण होगा। हम लोग भी समाज में रहने वाले लोग हैं। जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, और हम आपसे, ये हम आपके न्यायालय में आपके पास आएंगे, आपको लेकर के चलेंगे। आने वाला जो समय है, अब ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे कि इस तरह का जो हम लोगों ने शिकायत की आदरणीय अध्यक्ष जी से, आपने हमारा मनोबल उठाने के लिए कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। नाजायज जो मुकदमा सरकारी कर्मचारी के ऊपर दर्ज होता है एनसीएलटी एक्ट का, वो मुकदमा विनय शंकर तिवारी के ऊपर दर्ज हुआ है, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं बनता है और आज वो जेल में है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा अगर नुकसान भी हो जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाने में हम लोगों को किसी तरह का संघर्ष करना पड़ेगा तो करेंगे, और इसके लिए किसी तरह का
दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसके लिए अब इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है बताइए। अब एक शेर था, अभी कहानी हम अपनी बात खत्म करेंगे, दबाव न बनाइए। कि एक शेर था और एक बकरी थी, कहीं नाव पे जा रहे थे, तो शेर ने कहा कि भाई हमारे ऊपर ये धूल क्यों, बकरी से कहा कि धूल क्यों उड़ा रही हो। कहा कि भाई नाव में पानी है, धूल कहां से आएगा। अगर आपका खाने का मन है तो हमको खा लो। तो ये दबाव बना करके शेर बकरी की कहानी, हम बकरी नहीं है कि खा जाएंगे। हम एक कार्यकर्ता हैं और अपनी नेता की ताकत बढ़ाने के लिए जो जुल्म के खिलाफ किसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं भाइयों, नौजवान भाइयों, कि 1 साल का समय है। अगर आप निकल जाएंगे तो निश्चित रूप से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। और अगली जो 2027 की सरकार है, ये आपकी होगी, आपका मान सम्मान वापस आएगा। इस बात का हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। मुबारक लल्लू भाई। और हम लोग यहाँ सारे लोग तैयार हैं, आप लोग ना लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, त्याग करना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी का परचम जब हम फहरा लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हाथ उठा के बताइए। पहले हम जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। देखिए, हम लोगों के यहाँ माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के यहाँ चिवड़ा दही खाया जाता है। चाचा बता रहे हैं आपसे, तो चिवड़ा दही बड़ा स्वादिष्ट होता है। क्यों बाबा, आप तो खाए होंगे। तो चिवड़ा दही जानते, चिवड़ा पंडित का होता है। और दही कहां से आती है। तो चिवड़ा दही अगर मिल जाएगा और उसमें चीनी थोड़ी पड़ जाएगी, तो ये बड़ा पाचक होता है। पत्रकार भाइयों, हम बता रहे हैं आपको, ये मतलब ये प्रैक्टिकल है। चिवड़ा दही का मिश्रण, और ये पचा लीजिए, कोई मतलब ये नुकसान कर ही नहीं सकता, गैस बनेगी ही नहीं पेट में, और बहुत बढ़िया में ये वो है। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई आपके नेतृत्व में हम लोग लड़ करके 2027 में केवल नारा ही नहीं, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर साइकिल चलानी होगी तो चलाइएगा, चलाएंगे, तैयार है ना। गांव गांव जाकर कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा। अपने नेता की ताकत आप बढ़ा देंगे, आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का सम्मान, आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुशल तिवारी जी। अब मैं अपने नेता विरोधी दल जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं कि आज यहां पर आचार्य चाणक्य के वंशज बैठे हुए हैं, दधीच जी के वंशज बैठे हैं, चंद्रशेखर आजाद के वंशज बैठे हैं, आर्यभट्ट के वंशज यहां पर बैठे हैं। आपको घटना याद होगी कि आचार्य चाणक्य ने घनानंद को हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया और उनकी पूरी ताकत बढ़ाई थी। ऐसा ही आचार्य चाणक्य के वंशजों, आज आपको इस बात का यहाँ शपथ लेकर जाना होगा कि आप लोग भी 2027 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत, पूरा दिन रात एक करके अपनी पूरी ताकत लगाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी अपनी बात को रखें और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शांत हो जाइए आप। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी,
हमारे पार्टी के नेतागण और हमारे सामने बैठे भाइयों और बहनों, काफी बातें पवन पांडे जी ने आपके बीच में रखी, फिर हमारे कुशल तिवारी जी ने बातें रखी है। ये सरकार में एक वर्ग विशेष, एक जात विशेष का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्ग, एक जात विशेष के लिए काम कर रही है। आप जानते हो, अभी सूची पढ़ी गई, तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, उनके बारे में कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। यही नहीं, केवल ब्राह्मण समुदाय का नहीं, जो पीडीए के हमारे नेता रहे हैं, हमारे आजम खां साहब, हमारा इरफान सोलंकी, हमारा बेग, ये विधायक हैं, इन सबों को अकारण जेल में डाल दिया गया है। केवल ब्राह्मण का ही नहीं, पूरे पीडीए परिवार को पीड़ित करके शासन में अपना सत्ता बरकरार रखने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और सरकार बनवाई किसने? सरकार ने तो आप ही लोग आगे बढ़ के बनवाते हैं। तो क्या कभी सोचोगे कि इनको हटाना भी है? अगर हटाने का निर्णय लेके जाओगे तो सरकार एक दिन में हट जाएगी, क्योंकि आप ही समाज के नियंता हो, समाज के अगुआ हो। आप जिधर चाहो, डॉक्टर लोहिया कहते थे, मन का राजा ब्राह्मण और जेब का राजा बनिया। ये ब्राह्मण आप सब तय कर लो तो एक मिनट भी ये बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको इतना ही कहता हूं कि देखिए, बड़े मुश्किल से नेताजी से आग्रह किया गया था, उन्होंने परशुराम जयंती के बीच के लिए छुट्टी का आह्वान किया और छुट्टी जारी की। ये बरेली में जो हम लोग गए थे, बड़ी संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा हुए, नेताजी के सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने हमसे कहा लोगों को बुलाओ, आए और घोषित किया। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि वर्तमान मुख्यमंत्री आपका है किसका है। जब आपके आराध्य देव का छुट्टी ही निरस्त कर दिया तो आपके हैं, लेकिन ये निर्णय आपको लेना है। आप यहां से जाओ, संकल्प लेके जाओ कि अब की बार हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाकर ही चैन लेंगे। जब तक ये संघर्ष आपका जारी रहेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जो बस्ती का ब्राह्मण परिवार है, आपने उन्हें अपने बहुत मैं बहुत आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, हाथ उठा के प्रतिज्ञा करके जाओ। ये नहीं यहाँ कुछ और सड़क पर कुछ, एक कि हम बनवाएंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोले, फट्टी उठा लो सब लोग, फट्टी उठा लो सब लोग भाई। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाऊं, मैं उसके पहले इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया। सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज की बेटियों को लैपटॉप दिया, जो पढ़ने लिखने में काम आया। हमारी ब्राह्मण समाज की बेटियों को 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया, जो उनके आगे की शिक्षा में काम आया। गरीब बेटियों की शादी का अनुदान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आज योगी जी की सरकार में न लैपटॉप है, न कन्या विद्याधन है, न बेरोजगारी का भत्ता है। ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण कहता है सर्व समाज का कल्याण हो, सद्भावना हो आदमी में, आपस में, यही तो ब्राह्मण कहता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये क्या चाहते हैं कि हम में सब में एकता हो, आपस में सद्भाव हो, सबका कल्याण हो, सभी जातियों का, सभी वर्गों का विकास हो। यह विचारधारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। मैं तो कहूंगा विचार से इनसे बड़ा ब्राह्मण दूसरा कोई यही नहीं है। जो सबके कल्याण की कामना करे, सबके मंगल कल्याण की कामना करे, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। और आप बताइए, मुख्यमंत्री रहते हुए कौन सा ऐसा वर्ग था जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम नहीं किया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने साथियों, आपसे विनती करना चाहता हूं, हमारे संस्कृत के कई अध्यापक बैठे हैं, संस्कृत के कई अध्यापक बैठे हैं, 10,000 15,000 तनख्वाह मिलती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन विद्यालयों को मान्यता दी, आज उनके खाते में 70,000 75,000 तनख्वाह आती है। वो समाजवादी पार्टी की देन है। श्रवण यात्रा की शुरुआत किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी जो 60 साल 65 साल के थे, उन्हें चारों धाम की निःशुल्क यात्रा कराने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाली 27 में
इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को, हत्यारी सरकार को हटाइए और श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए। और अब मैं चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करें और अपना आशीर्वाद दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं अरे हो गया भाई, हो गया, अरे हो गया भाई, हो गया। हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित साथी मंच पर हैं और यहां जितने लोग बैठे हैं इन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं और राजनीति के कई उतार चढ़ाव इन लोगों ने देखे हैं। राजनीति और सरकार के इतिहास के बारे में यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। जिस समय ये प्रेस का बुलाना और आपसे मिलने का समय तय हुआ था, उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आज टीवी पर या रात में जो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे और सुझाव यहां तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। इसलिए जो कुछ सुझाव होंगे हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के माध्यम से भेज देंगे। लेकिन जहां हम लोग यहां बैठे हैं, हाथा नहीं भाता, इतने ही सब बातें आपको तक पहुंच गई हैं। पॉलिटिकल है वो फैसला, मोटिवेटेड है और क्योंकि आप विरोधी हैं, आपसे उन्हें पॉलिटिकल लगता है कि ये हमें पॉलिटिकली कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए सब पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती तो शायद हम यहां जितने लोग बैठे प्रेस में नहीं बैठते, ना आपसे बातें कर रहे होते। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। और वो ओसीएम है
आउटगोइंग सीएम। इसलिए अन्याय ज्यादा हो रहा है, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। 2 डीसीएम भी हैं, डिप्टी सीएम, 1 ओसीएम, 2 डीसीएम। मान लीजिए उपाध्याय जी का परिवार हमारे साथ यहां है, और ये सवाल पहली बार नहीं हम लोगों ने खड़ा किया। याद कीजिए वो समय, जिस समय हम लोग, आप लोग बात कर रहे थे, हमारे साथी बहुत सारे लोग कानपुर देहात पहुंचे थे। एक परिवार जिंदा जला दिया था। कहीं कोई सोच सकता है आज के समय पर कि ऐसी घटना हो जाए, बुलडोजर चले, झोपड़ी में आग लगे और जान चली जाए? जिंदा जला दिया। और जब उस परिवार का बेटा न्याय मांगने गया, उस सर्दी में कपड़े उतार करके उसको अपमानित किया, उसको पीटा गया, पुलिस के लोगों ने पीटा। ये जो हमारा परिवार बैठा है, हमारी पार्टी सबसे पहले पहुंची, और लोग भी पहुंचे, ऐसा नहीं है। हमारे लीडर ऑपोजिशन पहुंचे, कुछ तिवारी जी पहुंचे, और कोई परिवार ऐसा नहीं है जो समाजवादी था जो उनके घर परिवार नहीं पहुंचा। जो हम लोगों ने पढ़ा, जो जाना, वो यही था कि पुलिस पैसा मांग रही थी। ये पहली बार नहीं हो रहा, पुलिस पैसा मांग रही थी। मुझे याद है वो जौनपुर में उस समय टिकटॉक चलता था। एक बच्चे ने केवल टिकटॉक बनाया, पुलिस को नहीं पसंद आया, पुलिस ले गई। उसके पिताजी को बुलाया कि पैसे चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, नहीं दोगे तो आपका बेटा नहीं छोड़ा जाएगा। इतना पीटा कि जान चली गई। ये कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। यूपी नंबर 1 है कस्टोडियल डेथ में। ये कौन दे रहा है आजादी कस्टोडियल डेथ के लिए? किसके कारण ये हो रही कस्टोडियल डेथ? जब आप विधानसभा में बोल देंगे ठोक दो, और जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लेंगे, आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजने के लिए काम लोगे। मान लीजिए अभी लीडर ऑपोजिशन ने कहा आदरणीय आजम खान साहब को जेल भेजा। हम बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, जन्म की तारीख ठीक है, सर्टिफिकेट आपका नहीं ठीक है, ये सीतापुर के रहने वाले हैं। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। डेट ऑफ बर्थ कोई कहता था होली से पहले, कोई होली के बाद, कोई दिवाली से पहले, दिवाली के बाद पैदा हुआ, वही कहानियां बन जाती थी, वही तारीख बन जाती थी। और रमाकांत यादव, कितना पुराना मामला। इरफान विधायक, हालांकि प्रजापति भी जेल में है। अभी उसका परिवार, जब हमें राज्यसभा का चुनाव था उस समय मिले परिवार के लोग मुझसे आए, बोले कि हम बड़े संकट में हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रजापति जी के सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, केवल हमें वोट दे दो। सोचिए, प्रजापति जी परिवार ने वोट दे दिया वहां, क्या प्रजापति छूट गए? तो ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसी ही सरकार है। इसलिए हम सब मिलकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, और हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, पीडीए में आप भी हैं। जब कभी भी आप अपना नाम शॉर्ट में लिखते होंगे तो पीडी लिख देते होंगे। कुछ लोग जानते होंगे, अगर लिखना है शॉर्ट में लिख दिया पीडी, तो आप तो पहले से ही इसमें पीडीए में। और हर पीड़ित के साथ हैं हम, हर दुखी के साथ हैं, हर व्यक्ति जो अपमानित हो रहा है उसके साथ हैं। और मैंने तो कई बार का ऑफर कहता हूं कि ईडी जैसा डिपार्टमेंट होना चाहिए, और अगर
फाइनेंशियल चीजें देखी जाए तो बहुत से लोगों पे उंगली उठ रही है, बहुत से लोगों में। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों का कई हजार करोड़ रुपया, अखबार वाले भी पे दबाव है कि न छापो अखबार में। केवल एक दिन खबर आई, एक बैंक से कोई बहुत सारा पैसा लग गया, कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट लखनऊ में केस चल रहा है, कोई कंपनी है उसका मामला है और बड़ा, हाँ ठीक बात है। मतलब देखिए ना कैसे फ्रॉडगिरी हो रही है। 12,000 करोड़ का मामला है, शायद 12,000 करोड़ का मामला है। बैंक है, बैंक का भी नाम बदल गया अब तो। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट का मैं पढ़ रहा था कि कोई भूषण स्टील है, उसका मामला कुछ हुआ है, कोई नया मॉडल निकाला था और कोई बहुत बड़े उद्योगपति उन्हें दे दिया, वो अखबारों में छप रहा है। हाँ, वो एक फार्मूला है, एनसीएलटी का तो है, लेकिन एक वो स्कीम बनाई है उन्होंने। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, हम लोगों पे तो आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी, न जाने कैसे कैसे आरोप लगाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर स्कीम पैसा कमाने के लिए बनाती है। वही हुआ जो हुआ है वहां पे, भूषण स्टील और एक बड़े उद्योगपति उन्होंने ले लिया बड़ा कारोबार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनके अपने लोग सब आजाद हैं, पॉलिटिकल लोगों को ढूंढा जाता है कि इनको कैसे फंसाया जाए, कैसे जेल भेजा जाए। उसी में कुशल तिवारी जी आप जानते होंगे, फंसा दिए गए आपका भी परिवार। वो आपको इसलिए फंसाया गया, हाथा दूर नहीं है आपके यहां से, बगल में ही है मामला तो इसलिए आपको फंसाया जा रहा है। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, लड़िए आप, हम लोग आपके साथ हैं। और जहां तक अन्याय की बात है, ये सरकार अन्याय कर रही है। इसके सामने जो आएगा, इन्हें जातियों से नहीं लेना देना, जो आ गया अगर इनके खिलाफ है उसके साथ सरकार से कार्रवाई करा देंगे। चाहे कितना परेशान हुई है अल्पना वाजपेयी जी, सुमित ओझा उनके परिवार के सदस्य, कहां नहीं गई सोचो, हर एक से मिली, पुलिस प्रशासन सबसे मिली, सबको पता है कि घटना क्या है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। सोचिए आप, हर पीड़ित के साथ हम समाजवादी लोग हैं, हर पीडीए के लोग हर पीड़ित के साथ खड़े दिखाई देंगे। ये सब लोग मिलकर के ओसीएम को जल्दी हटा देंगे। इस बार हम लोगों ने वो सुदर्शन चक्र पकड़ा है। आप लोग भी चैनल बदल लेते हो, कई लोग उस चैनल में थे, फिर उस चैनल में थे, फिर उस चैनल में थे। आप भी तो चैनल बदल लेते हो अपने, पूछना क्या चाहते हो हम पे बस सब भगवान हमारे हैं। ये इसलिए मुस्कुरा है कि इनका भी चैनल बदला होगा कभी न कभी इन्होंने पहले किस चैनल में थे हाँ देखिए तो अभी तो क्योंकि दूसरी परिस्थितियां होंगी, हालांकि हम लोग प्रेस में और बातें न करें तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल है और सीमा पर जो हो रहा है, हमारी फौज लड़ रही है, इसलिए क्योंकि इस बात को हम यहीं समाप्त करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों नहीं, जस्ट नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए ये हालांकि हमें कोई ऐसी बात नहीं कहनी है क्योंकि सब सुझाव हमें वहां देने हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। जब मैंने कहा कि जड़ पे हमला होना चाहिए, टहनियां अपने आप सूख जाएंगी। अखिलेश जी, इस
लड़ाई लंबी है और भारत को और मजबूती के साथ आतंकवाद का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आतंकवाद का मुकाबला कर रही है। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी बहादुर फौज सबका मुकाबला कर लेगी। आपने 10 पीसी और 5 बैठक की है, कुछ बड़ा करने की साजिश तैयारी की जा रही है, विपक्ष का कहना है। अपना चैनल तो बता दो, कौन सा चैनल है? महुआ चैनल है। महुआ पे तो अभी पत्तियां आ रही हैं, महुआ भी नहीं आ रहा है, गिर रहा, पत्तियां आ रही हैं। अभी नई सीजन की पत्तियां आ रही हैं, नई सीजन की पत्तियां आ रही हैं, इतना तो हम भी जानते हैं। क्यों नहीं मानते? गूगल चेक कर लो। तिवारी हाथा और मठ की जो लड़ाई थी, एक वक्त था कि मठ जो है तिवारी हाथा के सामने गौना हो गया, लेकिन आज जो है जो योगी आदित्यनाथ ये लोग कह रहे हैं कि उसी बात की जीत अभी तक योगी आदित्यनाथ जी तिवारी हाथा। ये सवाल आपने पूछ लिया तो हो सकता है टी साहब से भी हो जाए। आपने सच्चाई बोल दी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने कई ब्राह्मण शहरों में जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने जगह जगह पर जाकर बैठने की, क्या इस बार भी कोई ऐसा? इसमें सब जितने लोग बैठे हैं सब पीडीए पंचायत कर चुके हैं बड़े पैमाने पर। पहले तो ये तुम्हें इस पे पूछो, कुछ जो चल रहा है उससे बचिए, पहले सावधान रहिए। आज मौका नहीं है आपके जवाबों, ले 1 महीने बाद आपसे लंबी गप लगाएंगे, 1-2 महीने बाद इन्हें भी सीखने को मिलेगा जो नए पत्रकार हैं। अरे नहीं, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और देश के लिए और बड़ी आबादी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और बिल आया है, क्योंकि मेरे से पूर्व में जो हमारे साथी बोले हैं वो माननीय सदस्य हमारे साथ नहीं, लेकिन मैं उनके बहुत सारी बातों से सहमत हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं जो एक्स